ग्रीन थ्योरम की एक एग्जांपल कर लेते हैं। यूज ग्रीन थ्योरम टू शो दैट क्लोज इंटीग्रल c x square y dx minus x y square dy equals to minus 8 pi, where c is a circle and circle equation is also given x square plus y square is equals to 4. काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस सर्कल में। फर्स्ट आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास क्या है, क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो अब आप ग्रीन थ्योरम को अगर रिकॉल करें उसकी स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, क्लोज इंटीग्रल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली पी बाय कर्ली वाई डी ए। तो यहाँ पे अब आप देखें आपके पास जो P की टर्म है वो क्या होगी, यहाँ से आपको ग्रीन थ्योरम से भी पता चल रहा है। क्वेश्चन में आप देखें कि dx टर्म के साथ जो टर्म होती है वो क्या होती है आपके पास, P टर्म होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वैल्यू ऑफ P जो होगी वो एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, यहाँ से आपने क्वेश्चन से इसके साथ रिलेट किया। फिर आप देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है क्यू टर्म क्या होती है, जो डी वाई के साथ टर्म हो। तो क्वेश्चन में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई के साथ जो टर्म है वो क्या है आपके पास, ये है, ये टर्म है आपके पास। सही हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास पी टर्म भी आपको पता चल गई है और क्यू टर्म भी पता चल गई है। क्यू टर्म आपके पास माइनस एक्स वाई स्क्वेयर है, और क्योंकि क्वेश्चन जो आपके पास ग्रीन थ्योरम होता है उसमें वैसे ये प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है क्यू के साथ माइनस का साइन भी आएगा जो क्यू टर्म आपके पास होगी। फिर हम नेक्स्ट ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपके पास P और जो Q होता है इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। देखिए Q की टर्म होती dy के साथ है, लेकिन उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली P का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा होता है। तो कर्ली P बाय कर्ली y जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो आंसर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ पे आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, कर्ली वाई बाय कर्ली वाई हो जाएगा, कर्ली वाई बाय कर्ली वाई इक्वलेंट 1 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो कर्ली पी बाय कर्ली वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपके पास क्यू की टर्म थी माइनस एक्स वाई स्क्वायर, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो वो आपके पास कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स बन जाएगा। और कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स लेंगे तो देखें यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो माइनस वाई स्क्वायर की टर्म जो है वो आपके पास यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, वो आ गई माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ली एक्स बाय कर्ली एक्स। अगेन ये वाली टर्म भी आपके पास इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास आपने इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी ले लिए और आपने साथ ही पी क्यू की वैल्यू भी यहाँ से देख ली जो थी आपके पास। अब आप क्या करेंगे, तो जो इंटेग्रल है आपके पास, जो आपके पास क्लोज इंटेग्रल क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, वो क्या है, क्लोज इंटेग्रल सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, आपके पास डबल इंटेग्रल है। और डबल इंटेग्रल के बाद यहाँ पे एक्चुअली आपके पास होता क्या था, यहाँ पे आपके पास कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स था, फिर आपके पास यहाँ पे कर्ली पी बाय कर्ली वाई था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स जो आपने फाइंड किया वो माइनस वाई स्क्वायर है, और जो ये माइनस साइन एज इट इज ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे कर्ली पी बाय कर्ली वाई की वैल्यू लिखनी है आपने, वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये ऊपर आपने अभी जो है वो फाइंड किया, देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये आपके पास माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये इसकी वैल्यू एवेलुएट करके यहाँ पे फिल कर दी। और आपके पास यहाँ पे था डी ए, तो डी ए क्योंकि आप डबल इंटेग्रल है, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि दो आपके पास डी एक्स डी वाई आएगा, या डी वाई डी जी, या डी एक्स डी जी आएगा। और दूसरा आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि आपके पास डबल इंटेग्रल का मतलब है कि सरफेस का इंटेग्रल होगा। ठीक है, और देखें यहाँ पे डी एक्स और डी वाई है, तो इसलिए यहाँ पे भी डी एक्स और डी वाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। डी ए किसके इक्वल हो गया, डी एक्स डी वाई। और यहाँ से अगर आप माइनस का साइन एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस साइन कॉमन, फिर डबल इंटेग्रल
ओवर द रीजन R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। Now as curve is circle, so xy can be written in polar form. यहाँ पे आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो बताया गया कि जो है आपके पास सी यहाँ पे क्या है सर्कल है, तो सी सर्कल है तो हम अब इसके जो एक्स वाई हैं इनको पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स पोलर फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा आपके पास एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली वाई जो होगा वो क्या होगा वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और डी एक्स डी वाई क्या होता है आपके पास आर डी आर डी थीटा होता है। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा। ये आपके पास अभी पोलर फॉर्म में आपने लिख लिया है, लेकिन आगे आप टॉपिक में ना पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ेंगे तो उसमें और भी आपको ये क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 आपके पास जहाँ पे एक्स स्क्वायर था या नेगेटिव साइन तो बाहर आ गया, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स डी वाई की जगह आपके पास आ जाएगा आर डी आर डी थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आर स्क्वायर दोनों टर्म्स में है तो वो कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है आपके पास एक आइडेंटिटी होती है जो इक्वल टू 1 होती है, तो इसके इक्वल आप 1 जो है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आर ये है और ये आर स्क्वायर है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा डी आर डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन गई है यहाँ पे, ठीक है। Since the region is bounded by x square plus y square is equals to 4, और हाँ आपके पास जो रीजन बाउंड है ना उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो आपके पास ये 4 लिखा हुआ है इस 4 का मतलब होता है कि स्क्वायर है, किस चीज का स्क्वायर होता है 4 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है ये इक्वेशन एक्चुअली यूं थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक। और ये जनरल अगर आप इसकी इक्वेशन की टर्म लिखेंगे वो होगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये आपके पास जनरल टर्म बन रही होती है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो क्या एक्चुअली 4 है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम 2 सर्कल लें, रीजन अगर बाउंड हो 2 कर्व के साथ या 2 सर्कल के साथ, तो उसमें आपके पास एक आर की वैल्यू 0 होगी और एक आर की वैल्यू 2 होगी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं और एक सर्कल पूरा जो है कंप्लीट रोटेशन करेगा वो 0 से 2 पाई पे कर रहा होगा, 0 से 2 पाई पे। तो आपके पास डबल इंटीग्रल है, यहाँ पे एक इंटीग्रल की लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 2 तक, ठीक है, 0 से 2 तक। सेकंड इंटीग्रल की लिमिट क्या आ जाएंगी 0 से 2 पाई तक, आर क्यूब डी आर डी थीटा। अब आप क्या करेंगे जब आपके पास ऐसे डबल इंटीग्रल हो, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था कि पहले आप फर्स्ट एक इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं फिर देन अगेन दूसरे इंटीग्रल को करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल को आप करेंगे 0 से 2 पे आर क्यूब डी आर, ठीक है। इसको इंटीग्रल को एवेलुएट करके आपके पास आंसर आएगा R4 आर की पावर 4/4, और यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी 0 से 2। फिर उसके बाद इसके अंदर जब अब लिमिट्स आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो टोटल 16/4 या आपके पास सिंपल 4 बच रहा है, ये एक बन जाएगी फॉर्म। अब अगेन आपने इस सेकंड इंटीग्रल को एवेलुएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फर्स्ट को आपने डी आर के साथ किया क्योंकि आर क्यूब था, तो अब आप किसके अकॉर्डिंगली करेंगे डी थीटा की, डी थीटा के अकॉर्डिंगली किया आपने, आपके पास लिमिट्स आई 0 से 2 पाए, तो आंसर हो जाएगा आपके पास -8 पाए। और यही क्वेश्चन में भी आपको कहा गया था कि आप प्रूव करें कि क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू -8 पाई हो, ठीक है। अच्छा अब एक तो ये कि क्वेश्चन में देखे ना जब जैसे आपके पास यहाँ पे पाए में आई हुई है लिमिट, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप पोलर फॉर्म में ना लिखते तो आपके पास पाए की फॉर्म में आंसर नहीं आ सकता था, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने से ही आपके पास लिमिट्स जो है वो पाई की फॉर्म में आ रही होती है। दूसरा आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हमने सारा कर लिया, हम एक दफा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए।
ग्रीन थ्योरम ऑन प्लेन जो है वो आपकी उसकी ये स्टेटमेंट थी, ये आपको पता हो, फिर आप देखेंगे कि आपके पास अभी क्वेश्चन में कौन-सी साइड जिसको आप कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को या लेफ्ट हैंड साइड को। जब मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा, तो मुझे राइट हैंड साइड पे तो पता चला कि इसको डायरेक्टली नहीं मैं लेके चल सकती क्वेश्चन को, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को ही चलना पड़ेगा और वो बिल्कुल सिमिलर आपके साथ पास थी ग्रीन थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो वहाँ से हम चले, पहले पी और क्यू की वैल्यू फाइंड की, फिर उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, फिर उसकी लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करते गए और फिर पोलर कोऑर्डिनेट जो है उसकी फॉर्म में लाए और फिर हमारे पास ये है आंसर आ गया। तो ये आपके पास एक ग्रीन थ्योरम की एग्जांपल थी जो मैंने आपको करवा दी है और मज़ीद जो है आप इसके क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने आपको बताया भी है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये 48 टू 52 पेज तक आपने क्वेश्चंस जितने भी हैं ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड इंक्लूडिंग दिस एग्जांपल, आपने क्या करना है इन सबको करना है एक पेज में और उसकी असाइनमेंट जो है वो आपने मुझे भेजनी होगी।